हेलो नमस्कार। तो कैसे आप सभी, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए हम एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर हैं, जिसमें कि रहेगा आपका एचपीजी के रहेगा और आपका हिंदी ग्रामर रहेगा। ठीक है, एचपीजी के और हिंदी ग्रामर का ये मिक्स मॉक टेस्ट रहेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं, जिसमें कि आपका एचपीजी के, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश और मैथ के सेक्शन भी कवर किए जाते हैं। तो बाकी जो मिक्स मॉक टेस्ट है उनकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी हर रोज़ वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ी लघु चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार फाटू और पद्मा किस जिले के दरबार से संबंधित है। तो फाटू और पद्मा जो किस जिले से संबंधित है, तो ये अर्की से संबंधित है, बिलासपुर से, मंडी या कांगड़ा। तो ये संबंधित है कांगड़ा से। कांगड़ा में किसके दरबार के कवि थे, ये राजा संसार चंद के दरबार के जो है ये दरबार से संबंधित है। ये चित्रकार जो ये राजा संसार चंद के दरबार से जो ये संबंधित है कांगड़ा से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुधौन और पार्वती ग्लेशियर जो किस जिले में स्थित है। तो दुधौन और पार्वती हिमनद जो किस जिले में स्थित है, तो ये कुल्लू में, बिलासपुर में, मंडी या कांगड़ा में। तो दुधौन और या पार्वती जो आपके हिमनद है या ग्लेशियर है, ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नालागढ़ रियासत की स्थापना किसने की थी। तो नालागढ़ रियासत की स्थापना वीरचंद ने की थी, संसार चंद ने, अजय चंद ने या हरिचंद ने। तो नालागढ़ रियासत की स्थापना जो की थी वो करी थी अजय चंद ने। अजय चंद जो वो नालागढ़ रियासत के संस्थापक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई। तो हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, ये 1930 में, 1932 में, 1939 में या फिर 1948 में। तो ये की गई आपके 1939 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि की मठ कहाँ पर स्थित है। तो की मठ जो है, की मठ आपका स्पीति में, किन्नौर में, लाहौल में या धर्मशाला में। तो की मठ जो आपका ये स्पीति वैली में स्थित है। ठीक है, स्पीति वैली में जो आपका ये की मठ स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यमुना नदी का पौराणिक संबंध किससे है। तो चंद्रमा से है, सूर्य से है, व्यास से है, शिवजी से है। तो यमुना नदी का पौराणिक संबंध जो वो ये सूर्य से जो ये माना जाता है। यमुना नदी का पौराणिक संबंध सूर्य की जो पुत्री थी यमी, उसके नाम से ये जो आपकी यमुना नदी है इसका जो वो संबंध जोड़ा जाता है। और इसके भाई कौन थे, यमराज। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका संबंध जो वो सूर्य से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भटियात किस जिले में स्थित है। तो ये किन्नौर में, कुल्लू में, कांगड़ा में, चंबा में। तो भटियात चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इरावती किस नदी का संस्कृत नाम है। इरावती तो रावी नदी का वैदिक नाम क्या है, पुरुषाणी। ठीक है, इसका संस्कृत नाम क्या है, इरावती। चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है, अस्किनी। संस्कृत नाम क्या है इसका, चंद्रभागा। व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है, अर्जकिया। और संस्कृत नाम क्या व्यास नदी का, विपाशा। यमुना नदी का एक ही नाम है, कालिंदी। ठीक है, बच गई सतलुज। तो सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है, शतुद्री। और संस्कृत नाम क्या है, शतुद्र। और सतलुज नदी को जो वो लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है, लाल नदी के नाम से। तो इरावती किस नदी का संस्कृत नाम है, ये है आपका रावी नदी का। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमीरपुर की स्थापना किसने की थी। तो हमीरपुर की स्थापना लक्ष्मण चंद ने करी थी, संसार चंद, हरिचंद या हमीरचंद। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमीरपुर की स्थापना जो की थी वो की थी हमीरचंद ने। हमीरचंद ने हमीरपुर की स्थापना जो वो की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरी गंगा किसकी सहायक नदी है, व्यास की, सतलुज की, यमुना की या फिर रावी की। तो गिरी गंगा जो ये किसकी सहायक नदी है, तो ये सहायक नदी यमुना की। गिरी गंगा जो आपकी ये यमुना की सहायक नदी है। गिरी हो गया, टोंस हो गया, ठीक है, पब्बर हो गया, ये आपकी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अब हिंदी ग्रामर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजेश हमेशा नहाया धोया करता है, वाक्य में नहाया धोया में कौन सा समास है? नहाया धोया, इसमें समास बताना है आपने, ठीक है। तो इसमें कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि या फिर द्वंद्व समास। तो नहाया धोया में आपने जो ये समास बताना है, तो नहाया धोया में समास हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ, अब नीलकंठ इस शब्द का अपना कोई जो अर्थ नहीं है। जैसे मैंने लिखा विद्यालय, अब विद्यालय जो लिखा यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ की, विद्यालय स्कूल है, स्कूल को बोला जाता है विद्यालय। लेकिन नीलकंठ जो ऐसा कोई चीज़ नहीं जिसको नीलकंठ बोला जाता है, ये बोला जाता है शिव जी भगवान को, शिव जी भगवान के लिए रेफर जो वो ये किया जाता है, शिव जी भगवान के लिए जो ये बोला जाता है नीलकंठ। और जिस शब्द का अपना कोई अर्थ ना हो बल्कि किसी और की तरफ इशारा करे, तो वहाँ जो समास हो जाता है आपका बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो नीलकंठ में जो समास है आपका ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोग मुक्त में कौन सा समास है? तो रोग मुक्त, रोग मुक्त यानी कि रोग से मुक्त हो जाना, रोग से मुक्त हो जाना, रोग से छुटकारा पा लेना। तो किसी चीज़ से छुटकारा पा लेते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम अपादान कारक का यूज करते हैं। किसका? अपादान कारक। और जिस चीज़ में भी आपकी कारक विभक्ति आ गई, ठीक है, जिस चीज़ में भी आपकी कारक विभक्ति आ गई वहाँ पर आपका समास कौन सा होता है? तत्पुरुष समास जो वो हो जाता है। रोग से मुक्त मतलब रोग से छुटकारा, अलगाव, रोग से क्या हो गया? अलगाव हो गया। तो किसी चीज़ से अलगाव के लिए आप क्या यूज करेंगे? अपादान तत्पुरुष, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है वह कौन सा वाक्य होता है? जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया, एक कर्ता और एक क्रिया होती है वह समास कौन सा होता है? तो वो हो जाता है आपका सरल वाक्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मांस खाता है उसके लिए उपयुक्त शब्द बताइए। जो मांस खाता है उसके लिए उपयुक्त शब्द बताना है अपना, ठीक है। तो निरामिष, सर्वभक्षी, सामिष, हिंसाचारी। तो निरामिष क्या होता है? निरामिष, निरामिष उसे कहते हैं जो मांस ना खाता हो, जो मांस ना खाता हो, जो मांस ना खाता हो उसे निरामिष कहते हैं। सर्वभक्षी सब कुछ खाने वाला, और सामिष, सामिष किसे कहते हैं? मांस, जो मांस खाता हो, जो मांस खाता हो, ठीक है। जो मांस खाता हो उसको सामिष, और जो मांस ना खाता हो उसको निरामिष। एक दूसरे के ये विलोम शब्द हो जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के विलोम शब्द जो ये हो जाएंगे। जो मांस ना खाता हो निरामिष, जो मांस खाता हो सामिष। तो जो मांस खाता हो उसे बोलेंगे हम सामिष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा, इनमें शब्दों में से अपना ये शब्द दिया आपके पास है, इसमें आपने भाववाचक संज्ञा जो ये बतानी है। दिल्ली, दिल्ली आपको पता है किसी जगह का नाम है, और किसी जगह के नाम को हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं किसी जगह के नाम को। लड़का, लड़का जो ये जाति बता रहा है लड़कों की, ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है, ठीक है। मोहन, मोहन किसी का नाम है, तो ये भी आपकी क्या आ गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई, ठीक है। अब बीमारी, बीमारी दुनिया भर की बीमारियां होती है, ठीक है, किसी को हार्ट की बीमारी होती है, किसी को कैंसर होता है, किसी को मलेरिया होता है। तो ये बीमारी क्या है? बीमारी ये किस चीज़ का है? इसको आप जो है महसूस कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो आ जाती है बीमारी आपकी, ये जाती है आपकी भाववाचक संज्ञा में। किसमें? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में जो आपकी ये बीमारी आ जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें विशेषण कहेंगे आप, क्रिया कहेंगे, सर्वनाम या प्रविशेषण। तो संज्ञा के स्थान पर आपको पता है क्या यूज होता है? सर्वनाम, ठीक है। कैसे? जैसे राम
सोता है, ठीक है। राम सोता है, तो ये हो गया यहाँ पे क्या, संज्ञा हो गई। अब इसकी जगह अपने सर्वनाम यूज करना है, तो राम को हम वह लिख देंगे, वह सोता है, वह सोता है। तो वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख दर्शन में कौन सा समास है। तो मुख दर्शन को आप जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मुख का दर्शन, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए, ठीक है। तो मुख का दर्शन, तो मुख का दर्शन तो का विभक्ति आ गई, ठीक है। तो जहाँ पे मुख का दर्शन, किस चीज़ का दर्शन कर रहे हैं, मुख का दर्शन, तो जहाँ भी आपकी विभक्ति आ जाए तो वहाँ पे आपका समास कौन सा होता है, तत्पुरुष समास जो ये हो जाता है। अब यहाँ पे का विभक्ति, ये जो आपका ये कारक विभक्ति है, तो जहाँ भी कारक विभक्ति आ जाए वहाँ पर आपका तत्पुरुष समास जो वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मजदूर मेहनत करता है परंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, वाक्य कौन सा है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य में से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है जहाँ भी किंतु आ जाए, ठीक है, परंतु आ जाए, इसलिए आ जाए, किंतु परंतु इसलिए आ जाए, ठीक है, ये शब्द आ जाए या फिर और आ जाए, तो वहाँ पर जो वाक्य आपका हो जाए इन संयोजकों से जुड़े हो तो वो वाक्य हो जाएंगे आपके संयुक्त वाक्य। तो मजदूर मेहनत करता है परंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, तो वाक्य ये संयुक्त वाक्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यथा रुचि में कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्री, अव्ययभाव। तो आपको पता है कि जहाँ पर भी आपके उपसर्ग लग जाएं, ठीक है, उपसर्ग कौन कौन से, जैसे यथा हो गया, प्रति हो गया, निर हो गया, भर हो गया, अ हो गया, आ हो गया, अनु हो गया, ठीक है, ये सारे उपसर्ग लगे हों तो जहाँ पर भी आपका उपसर्ग आ जाए वहाँ पर कौन सा समास हो जाता है, आपका अव्ययभाव समास जो वो हो जाता है। तो यथा रुचि में समास कौन सा, अव्ययभाव समास। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन आपका, जिसमें 20 क्वेश्चन थे। 20 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना होता है तो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो वो जरूर बताना है। तो डेली आपके लिए मॉक टेस्ट जो अपलोड होते हैं, आपने वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।